साथियों, सरकार की नीति और निर्णयों में नेशन फर्स्ट का क्या प्रभाव होता है, इसका एक उदाहरण हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मैं आज कोई फिलॉसफी जानने वाला नहीं हूं, कुछ बातें जो हुई हैं वो हल्की फुल्की बता दूंगा और मुझसे आप अंदाज लगा लेंगे कि काम कैसे होता है। मैं आदिवासी क्षेत्र की बात करता हूं। भारत के 10 करोड़ से अधिक आबादी की चर्चा, मतलब कि आदिवासी समाज की चर्चा, और हम सबको पता है दशकों से माओवादी आतंक वहां अपने डेरा तंबू गाड़ करके बैठा हुआ था। जहां 21वीं सदी में भी इन आतंकियों ने एक भी सुविधा पहुंचने नहीं दी। सरकारी एक व्हीकल नहीं गुजर सकता था वहां, गोलियों से भून दिया जाता था। अनेक सरकारें आई गई, कई पीढ़ियां आई गई। लगता था कि हिंसा का ये दुर्भाग्य ऐसे ही रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 2004 से 2014 के बीच, मैं वो 10 साल का हिसाब बताता हूं। 2004 से 2014 के बीच माओवादी आतंक के कारण 17,000 से भी अधिक हिंसक घटनाएं हुई थी। 17,000। और करीब करीब 7,000 से ज्यादा जानें गई थी। साथियों, आज आपके लिए वन लाइन न्यूज होगा या टीवी पे आधे घंटे डिबेट होगी कि माओवादी आतंकवाद खत्म हो गया। चीजें ऐसे नहीं होती हैं, उसके लिए खपना पड़ता है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और आजकल जो लोग, कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी, और तब ये लोग चुप बैठे थे। तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, कांप रहे थे उनके हाथ। उस दर्दनाक स्थिति से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, 2014 के बाद हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। बोलते नहीं थे, बताते भी नहीं थे, करते जरूर थे। हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद, माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। आज देश में माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और साथियों, कई बार अंतिम परिणाम इतना बड़ा और व्यापक होता है
कि उसके पीछे की मेहनत पर ध्यान नहीं जाता। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं खास तौर पर इसके बारे में बताना चाहता हूं। साथियों, जिन नक्सल प्रभावित इलाकों में दिन में जान से भी यानी सामान्य मानवी डरा रहता था, उसको लगता था कहीं अपहरण हो जाएगा, तो कभी वसूली का डर रहता था, कभी साथ में जो कुछ भी है वो लूट लेने का डर रहता था। और जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, आप लेकर के जा नहीं सकते थे, सब नामुमकिन था, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। वहां बीते 12 वर्षों में हमारी सरकार ने 12,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई। और कई बार तो हमने देखा कि सड़क बनाने के जो हमारा साजो सामान होता उसको जला दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया जाता था। अगर 25 लोग रोड पर काम करते तो 200 लोग पुलिस सुरक्षा रखते थे ताकि काम चले। ये सब इसलिए करते थे, तय किया था। साथियों, 9,500 से अधिक मोबाइल टावर बनाए। एक टावर नहीं लगने, और लगा हुआ टायर तोड़ देते थे, क्योंकि उनको हमेशा वहां आक्रोश पैदा करना था। करीब 45,000 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई। नक्सल प्रभावित जिलों में 1800 अधिक बैंक ब्रांच खोली गई। करीब 75,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और 6,000 से अधिक नए पोस्ट ऑफिस बनाए। सिर्फ बम बंदूक और गोली के सहारे काम नहीं किया है साथियों, हमने दिलों को जीतने के लिए ईश्वर ने जो भी शक्ति दी थी उसको खपाया था। साथियों, हम बुलंद इरादों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जा रहे थे। आप हैरान हो जाएंगे, एक मशहूर नक्सली, करोड़ों रुपए का इनाम थे उसकी मां के पास हम पहली बार राशन कार्ड लेके गए। बेटा अपनी मां को राशन कार्ड लेने नहीं देता था, आतंकवाद अपना चलाने के लिए। इतनी घटनाएं हैं, मैं हैरान था, और सरकार चुप बैठी थी। उनको संविधान उस समय दिखता नहीं था, लेकिन सारे प्रयासों का परिणाम यह आया कि जन सामान्य में एक विश्वास का नया दौर आया। आज आप देखिए, बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। और अब तक इस ओलंपिक के 2 एडिशन हो चुके हैं। पहली बार 1.5 लाख से अधिक युवाओं ने, और दूसरी बार करीब 4 लाख युवाओं ने बस्तर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। यानी जहां कभी टेरर था, वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है, वहां स्पोर्ट्स फल फूल रहा है।